हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्स्थ सेमेस्टर में बीए ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं एंड उनको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे सिक्स्थ सेमेस्टर में। तो बीए ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अब सिक्स्थ सेमेस्टर में जाएंगे या फिर जो कि अभी सिक्स्थ सेमेस्टर में हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपको बीए ऑनर्स में सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ने होंगे उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, चाहे वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो या फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके सब्जेक्ट्स जो कि आपको पढ़ने होंगे सिक्स्थ सेमेस्टर में बीए ऑनर्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है बीए ऑनर्स का वो होगा पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होगा, ठीक है। एंड इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे पॉलिसी डिज़ाइन के बारे में एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि पॉलिसी डिज़ाइन कैसे तैयार होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 है जिसमें आपको पब्लिक पॉलिसी वैल्यूएशन के बारे में पढ़ना है। एंड यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी की अलग अलग अप्रोचेस के बारे में, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी। उसके बाद आपका जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो देख लेते हैं। सेकंड आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा वो होगा कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, कुछ कंट्रीज़ दी हुई है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनकी पॉलिटिकल सिस्टम का आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है। यहाँ पर आपको कुछ थीम्स भी दी गई है जिसके बेसिस पर आपको कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट होने वाला है। उसके बाद आपका जो थर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा बीए ऑनर्स सिक्स्थ सेमेस्टर का वो होगा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी। इसमें आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो जो चैलेंजेस है एंड स्ट्रेटजी है वो इसमें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी, ठीक है। इन सब के सब्जेक्ट की हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो आप वहाँ पर भी सिलेबस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के सिलेबस की आपको सेपरेट वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको यूनिट 1 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, यानी कि आज़ादी से पहले। इसमें आपको पढ़ना है कि आज़ादी से पहले कॉलोनियल टाइम में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे इंडिया एंड द चेंजिंग ग्लोबल पावर इक्वेशन, जिसमें आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन कनेक्शन के बारे में पढ़ना है, रिलेशंस के बारे में पढ़ना है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, कि इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कैसे फॉरेन रिलेशन है, ठीक है, जैसे इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इंडिया एंड साउथ एशिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। एंड यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे इंडिया एज एन एमर्जिंग पावर, ठीक है। तो ये आपकी 5 यूनिट्स इस सब्जेक्ट में होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट थे बीए ऑनर्स के। अगर आपके पास बीए ऑनर्स है एंड आप सिक्स्थ सेमेस्टर में है तो ये आपके 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होने वाले हैं। आइए अब हम आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट देख लेते हैं, यानी कि डीएससी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को देखें सिक्स्थ सेमेस्टर में, तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के लिए। हो सकता है आपको ऑप्शन ना दिया जाए, क्योंकि कई बार कॉलेज अथॉरिटी जो है वो आपको ऑप्शंस नहीं देती है, डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। बट हो सकता है आपको चॉइस दी जाए, ठीक है, कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, ठीक है। इसके भी सिलेबस की हमने सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं इसका, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी टोटल 4 यूनिट्स इस सब्जेक्ट में होगी, ठीक है, 4 यूनिट्स आपको इसमें पढ़नी होगी।
एंड इन सब से रिलेटेड हम स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स हो सकता है, मतलब कि डीएससी में जो नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट मिल सकता है वो है अंडरस्टैंडिंग सावरकर, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स में आपको दिखाने वाली हूँ जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में इस बार आपको दिए जाएंगे। इनमें से कोई एक आपको मिलेगा, ठीक है। या तो आपको अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी वाला मिल सकता है या फिर अंडरस्टैंडिंग सावरकर वाला। जैसे 5th सेमेस्टर में आपने अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर पढ़ा था, इसमें आपको 6th सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग सावरकर पढ़ना है, ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में। तो इसके जो सिलेबस है उसकी भी वीडियो हमने डाल दिया सेपरेट, उसमें आप देख सकते हैं सिलेबस। आपकी टोटल 6 यूनिट्स इसमें आने वाली है, ठीक है। एंड इसमें आपको जो सावरकर थे उनके थॉट्स ही बेसिकली पढ़ने हैं कि उनके क्या विचार थे, उन्होंने नेशनल मूवमेंट में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, उन्होंने क्या क्या अपने थॉट्स अपने आइडियाज़ दिए अनटचेबिलिटी को लेकर, कास्टिज्म को लेकर, रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट हो सकता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में, वो हो सकती है रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है। हो सकता है आपको रिसर्च मैथडोलॉजी सब्जेक्ट भी दे दिया जाए, ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च करनी हो। अब जो आपका डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स होगा, इसमें 6th या 7th सेमेस्टर में आपको रिसर्च मैथडोलॉजी भी ऑफर की जा सकती है, ठीक है। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि 4 साल की ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स। तो रिसर्च मैथडोलॉजी जो है इसमें आपको रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स को करना होगा कि पॉलिटिक्स में क्या क्या रिसर्च मेथड होता है, ठीक है। एंड इसमें आपको यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है रिसर्च का, रिसर्च होती क्या है, ठीक है, ह्यूमन इंक्वायरी, सोशल साइंस रिसर्च, व्हाट इज़ पॉलिटिकल इंक्वायरी, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रिसर्च। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मेथड्स इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें आप मेथड पढ़ेंगे, वो मेथड जिनके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं पॉलिटिक्स को, जैसे एम्पिरिकल मेथड, डिस्कोर्स एनालिसिस, आर्चिवल, एथनोग्राफी एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी 3 यूनिट्स आने वाली है इस रिसर्च मैथडोलॉजी में, ठीक है, एंड आपको 3 यूनिट्स इसमें पढ़नी होगी। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट थे जो कि आपको बीए ऑनर्स में पढ़ने होंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जितने भी आपके सब्जेक्ट थे बीए ऑनर्स के 6th सेमेस्टर के जो कि इसी साल इंट्रोड्यूस हुए हैं डीएससी एंड डीएससी के, उन सब के हमने सिलेबस भी देख लिए एंड सब्जेक्ट के नेम्स भी आपने जान लिए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोज़ के लिए एंड फ्यूचर अपडेट्स के लिए। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।